ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये लेटर लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने। बताओ किस मीडिया चैनल पे ये रिपोर्ट चली है? बताइए, साधारण बात है क्या ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बार ये प्यारा हिंदुस्तान पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कितनी बार मैंने आपको यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हैं। ये तो यहाँ पे छुपाया करते हैं ये सब चीज़ों को, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है कि मीडिया के अंदर जो है एक बहुत अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, बहुत अजीब सा बिहेवियर हो रहा है। अर्नब गोस्वामी के इस मामले में लोगों ने देखा केवल टाइम्स नाउ उसके समर्थन में आया, क्योंकि टाइम्स नाउ में पहले काम करते थे। और आपको बता दूं, इन अंडरवर्ल्ड के चक्कर में ही अर्नब गोस्वामी की जॉब छूटी टाइम्स नाउ से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमारे सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि नवंबर के आखिरी वीक में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में सीबीआई या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट को सुशांत के मौत के पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपना चाहती है। इसके लिए यहाँ भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंथन चल रहा है। इसकी रिपोर्ट मेरे पास में है। ये एक कॉपी होम मिनिस्टर ऑफिस को गई है, एक कॉपी जो सुब्रमण्यम स्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी को भेजी गई। 4 नवंबर 2020 का लेटर है, सुब्रमण्यम स्वामी सर को पहुँचाया गया। भाई व्यूवर्स, आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्रेम दिया है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे भी, शेरिन को भी, हमारे ट्विटर हैंडलों पे बार बार लिखा कि सुशांत के बारे में क्या चल रहा है। हमने आपको सारे केस की यहाँ पे आज खड़े होकर के जानकारी दे दी है, और जो भी इसमें नई डेवलपमेंट होगी मैं सबसे पहले यहाँ प्यारा हिंदुस्तान पे आकर के उसकी एक एक लाइन आपको ऐसी बताऊंगा जैसे पहले से आपको बताता रहा हूँ। सर, लगातार लोगों की तरफ से क्वेश्चन उठ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और सीबीआई की मांग, जैसे कि सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि अभी तक सीबीआई ने कुछ कहा क्यों नहीं है इस केस को लेकर। देखिए, ऐसा सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन जो की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन हुई है कि बिहार इलेक्शन तक उनको रोका गया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सीबीआई के मामले में भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लेटर लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी को और होम मिनिस्ट्री को। उसकी एक कॉपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पहुंचाई गई है, एक होम मिनिस्ट्री को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। प्रधानमंत्री कार्यालय, ये लेटर है मेरे पास में। अब समझ लीजिए कि ये मामला कहाँ पे है। इसके मामले में ये बोला गया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट दी मैटर में प्लीज़ बी लुक्ड इनटू एप्रोप्रिएटली। ये डीओपीटी को बोला गया है, जिसको रिपोर्ट करती है सीबीआई। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? डीओपीटी डिपार्टमेंट को। और ये भी कहा गया है कि इसमें जो भी एक्शन होगा, इस मामले में जो भी नई रिपोर्ट बनेगी मेडिकल बोर्ड की, एम्स की, उसकी सीधी रिपोर्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को दी जाए। एक्शन टेकन रिपोर्ट में बी कन्वेड डायरेक्टली टू ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सुब्रमण्यम स्वामी सर की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये देखिए मेरे पास लेटर है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सुशांत का मामला दबा हुआ है, ये हुआ है। 11 सितंबर के इंटरव्यू मैंने आपको बोला था कि मेरी बात याद रखना, मीडिया इस मामले में रिपोर्टिंग बंद कर देगी। और ये मुझे मेरे सोर्सेज से जानकारी थी कि जो पीआर एजेंसीज हैं बॉलीवुड के अंदर जो काम करती हैं, उन पीआर एजेंसीज ने मीडिया पर इतना प्रेशर बनाया था, उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। और मैं आज आपको आगे की बात बता देना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात चल रही है, तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमारे सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि नवंबर के आखिरी वीक में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में सीबीआई या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट को सुशांत के मौत के पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपना चाहती है। इसके लिए यहाँ भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंथन चल रहा है। इसकी रिपोर्ट मेरे पास में है। ये एक कॉपी होम मिनिस्टर ऑफिस को गई है, एक कॉपी जो सुब्रमण्यम स्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी को भेजी गई। 4 नवंबर 2020 का लेटर है, सुब्रमण्यम स्वामी सर को पहुँचाया गया। तो और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मसले पर। देखिए, एनसीबी ने भी लगभग अपनी जांच पूरी कर ली है, जो ड्रग्स के मामलों की जांच कर रही थी, और ऑलमोस्ट ईडी ने भी सारी जांच निकाल ली है। और ईडी ने अभी बात करी है, ईडी ने श्रुति मोदी से, जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सुशांत के पिता की एफआईआर में श्रुति मोदी का नाम था। तो श्रुति मोदी ने ये कहा है कि जो सारे फैसले रिया चक्रवर्ती लेती थी, आपको बता देना चाहता हूँ। और जब रिया चक्रवर्ती सारे डिसीजन लेती थी तो वो मामला वहाँ पे पहुँचा हुआ। और एनसीबी की जहाँ तक हमने बात करी, अभी पता एनसीबी ने फिरोज नाडियाडवाला को इंटेरोगेशन के लिए उसकी वाइफ को बुलाया था। फिरोज नाडियाडवाला बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसने वेलकम फिल्म, वेलकम बैक, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, और बता दूं अर्जुन रामपाल से सीधा संबंध है। आवारा पागल दीवाना नाम की फिल्म में लीड एक्ट्रेस थे अर्जुन रामपाल। फिल्म किसकी थी? फिरोज नाडियाडवाला की फिल्म थी। और आपको मैं बता दूं, ये जो सारे कनेक्शंस मैं जोड़ रहा हूँ ना, देखिए ड्रग्स का मामला जो हुआ, ये सारे इनके मोबाइलों से चैट निकले हैं। और अभी तक 27 अलग अलग ड्रग पेडलर्स को बहुत तरीके से पकड़ा है, यानी कि बड़ी कामयाबी एनसीबी को मिली है। यानी जो ड्रग का वहाँ पे व्यापार करते थे। अब लोग कह रहे हैं भैया ये क्यों नहीं आ रहे, एक्टर्स को भी लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए सबूत होने चाहिए आपके पास में। सबूत क्या होने चाहिए? या तो ब्लड टेस्ट में आए, या फिर उसके पास ड्रग्स पकड़ा जाए। तो एनसीबी छापेमारी करती है, ऐसा तो कोई है नहीं। जब एनसीबी की जाँच चल रही है, कोई अपने घर पर रखेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ
इनके मोबाइल तो भेजे हुए हैं, दीपिका पादुकोण का मोबाइल ले रखा है, और देख रिपब्लिक वाले जो प्रदीप भंडारी हैं उनका मोबाइल भी मुंबई पुलिस ने उठा करके दो मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं। और मैं और आगे की बात बता देना चाहता हूँ, लेकिन अब पब्लिक को पता नहीं लग पा रहा है मामला चल कहाँ रहा है। क्यों नहीं पता लग पा रहा? क्योंकि इसकी सीधी जानकारी रिपब्लिक भारत दे रहा था, और रिपब्लिक भारत को तो खुद के ही केसों में उलझा दिया गया है, इसलिए हम दे रहे हैं आपको ये जानकारी यहाँ पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो रिपब्लिक टीवी जो है अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई। चैप्टर प्रोसीडिंग क्या होती है? जिसमें CRPC 108 कहती है कि आपको जो है पुलिस को लिखित में देना पड़ेगा कि आप गुड बिहेवियर पे रहोगे। लेकिन अब का नोटिस नहीं है ये पिछले महीने ही दे दिया गया था। पिछले महीने 14 अक्टूबर को ये नोटिस थमा दिया गया था, अब का नहीं है ये। कोई समझ रहा हो अब का? ये अब तो पेश होने के लिए बोला है, पिछले महीने दे दिया गया था ये नया बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उस मामले में इनको जो वर्ली के मजिस्ट्रेट हैं, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं वहाँ के, वर्ली जो मुंबई के अंदर पड़ता, उन्होंने उनको परसों 4 बजे हाजिर होने के लिए बोला था, और बोला था 10 लाख का बॉन्ड भरिए और कोई वेल नोन गारंटर लाइए समाज से। वेल नोन गारंटर मतलब जो तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, ऐसा गारंटर चाहिए। और 1 साल तक आप पालघर के मामले में और बॉम्बे के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है उसका जो केस है, इन दोनों मामलों में आप जो है गुड बिहेवियर पर रहोगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी, मेरे सोर्स से जानकारी, फिलहाल नोएडा में आए हुए हैं। नोएडा में रिपब्लिक चैनल का ऑफिस है, फिल्म सिटी के अंदर, आपको बता दूं मैं। लेकिन अभी वो फिर से बॉम्बे जाने की उनकी काम पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको और आगे की बात बता देना चाहता हूँ। अब NCB ने सारा काम किया। NCB ने जानकारी दी थी कि सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट है, उनसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है वो एक फॉरेनर है, गैब्रिएला नाम है उसका, डेमेंट्रियस, और वो जो है उनके रिलेशन निकले नाइजीरिया के ड्रग पेडलर से और दुबई के ड्रग पेडलर्स से। तो ये बात तो NCB के चीफ पहले भी कह चुके हैं, और मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ड्रग्स के सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, जो अंडरवर्ल्ड है ना, अंडरवर्ल्ड का जो DK गैंग है, दुबई कराची गैंग बोलते, जो इन लोगों के जो सजेशन पे सारी फिल्मों को विदेश में रिलीज़ कर रहे हैं। इन लोगों ने सड़क 2 को 21 अक्टूबर को जो है फिजी और न्यूजीलैंड के अंदर रिलीज़ किया। इन्होंने जो लक्ष्मी बॉम्ब को जो है, इन्होंने 9 नवंबर को इन्होंने उसको भी न्यूजीलैंड, फिजी और गल्फ़ के अंदर, दुबई के अंदर रिलीज़ किया। और मैं आपको बता दूं, खाली पीली है जिसके अंदर अनन्या पांडे है और ईशान खट्टर है, उसको 8 अक्टूबर को इन्होंने जो है इसका लोकेशन रखी इन्होंने फिजी। मैं ये सारे बता रहा हूँ, ये सारे थिएटर्स पे जो है विदेशों में लगाई जा रही हैं, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको मैं भी बता देना चाहता हूँ कि ISI का बिजनेस प्रभावित हुआ है, DK गैंग का, दुबई अंडरवर्ल्ड के गैंग का, कि जो है इनकी जो कॉन्सर्ट होते थे विदेशों में, जिससे बॉलीवुड स्टार जाते थे, वो वहाँ नहीं हो पा रहे थे। और इसमें कौन कौन लोग हैं? अभी अमेरिका में इलेक्शन था ना, तो ह्यूस्टन के अंदर रेहान सिद्दीकी रहता है, FM रेडियो स्टेशन चलाता है, 400 कॉन्सर्ट करवा चुका है और ISI के लिए काम करता है वो। और मैं बता दूं आपको, उसके बारे में सलमान खान ने तो उसका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया था, दिलजीत दोसांझ ने भी उसका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया था। लेकिन अब जो बाइडेन आए हैं, अब जो बाइडेन इन्हीं के समर्थक हैं। जो बाइडेन वो आदमी है, इसको हिलाले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, वो मिल चुका है। और वो इस समय पाकिस्तान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की ओर हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। उसकी जो आखिरी हियरिंग होगी वॉशिंगटन DC के अंदर होगी। वहाँ पे एरिजोना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया का जो इलेक्शन है, 3 वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, फेडरल कोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स के, एक तो वहाँ पे अटका हुआ है मामला। और इसके अलावा फिर उसकी जो आखिरी अपील होगी वो वॉशिंगटन DC के अंदर जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है उसके अंदर होगी, वो पोस्टल बैलेट वाला मामला। चलो उससे आगे की बात करता हूँ। इन लोगों ने जो है अपना वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया था? डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को। कमला हैरिस ने अपनी जो मीटिंग्स की थी वो ह्यूस्टन के अंदर की थी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ह्यूस्टन के अंदर रहते हैं। ह्यूस्टन के अंदर रेहान सिद्दीकी रहता है। रेहान सिद्दीकी और लगातार बॉलीवुड स्टार्स के कॉन्सर्ट कराता है। आगे की बात बताता हूँ। टोनी एसआई तो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहा था कि भाई अपनी जान की भीख मांगता घूम रहा है अर्नब गोस्वामी, पहले हमारे ऊपर जो है ये चलाया करता था। लेकिन वही टोनी एसआई जो है वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहता है, बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहता है वो। टोनी एसआई एक कश्मीरी है, वो भी ISI के लिए काम करता है। उसका जो है MGR, उसका बहुत बड़ा एक जो है आर्किटेक्ट का बिजनेस है। शाहरुख खान और गौरी खान के साथ भी उसके फोटोज़ भी आए हुए हैं और उसके रिलेशंस भी उसके साथ में। मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी से ही बॉलीवुड के स्टार चिंतित है। मैं आपको जानकारी में बता दूं, एक पठान नाम की फिल्म आने वाली है शाहरुख खान की। शाहरुख खान को ये चिंता है अगर ये फिल्म में कहीं बैकआउट हो गई या नहीं चल पाई तो दुबई में कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। और दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड है, वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी। एक नखील नाम का बिजनेस डेवलपर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर,
वहाँ से ली हुई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी 2008 के अंदर। वो प्रॉपर्टी वहाँ पे ली थी इन्होंने। शाहरुख खान का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट है, कितनी बार आपको मैंने बताया, पश्तूनों को सपोर्ट करती है खुलेआम। उसका मैं आपको बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ है उसका कारण ये था क्योंकि वो इनकी लॉबी को सपोर्ट नहीं करता था। तो वो क्या करते हैं कि जो इनकी लॉबी को सपोर्ट नहीं करता, प्रोड्यूसरों से फ़ोन करके उसको फिल्मों से निकलवाते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से निकलवाया गया। हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के बारे में 7 नवंबर 2015 को चेतन भगत ने ट्वीट करके कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ये फिल्म करने जा रहे हैं। वो ट्वीट कोई भी पढ़ सकता है। चेतन भगत तो राइटर है इस फिल्म के, हाफ गर्लफ्रेंड के। हाफ गर्लफ्रेंड उसकी जो बुक थी और उस बुक के आधार पर फिल्म बनी है। और वे जो है मोहित सूरी इसके डायरेक्टर हैं और इसका प्रोडक्शन हाउस पता है कौन सा है? मोशन पिक्चर्स है, एकता कपूर का। और इन लोगों ने उसको निकाल करके अर्जुन कपूर को लिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इसका मतलब हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से उसे निकलवाया। ये जो मैं आपको रिवील कर रहा हूं, ये तो जा करके चेतन भगत का ट्वीट निकाल लिया हमने। 7 नवंबर 2015 का ट्वीट जाके कोई भी पढ़ सकता है। और मैं अब आगे की आपको बात बता देना चाहता हूँ। ये कोई एक मामला नहीं है। ये लोग पता क्या करते हैं, कई बार इनको असिस्टेंस मिलती है पीछे से कि क्या करना है। ये तो करण जौहर तो ये कहता है, अरे भैया हम तो जो है नए चेहरों को लॉन्च करते हैं। हमने कहा मतलब जो नए चेहरों को निकालते, तुम नए चेहरों को निकालते। वरुण धवन को लॉन्च किया इसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर। लेकिन पता वरुण धवन को लॉन्च करने से पहले ये उसे कोई हीरो नहीं बनाना चाहता था। मैं आज आपको हकीकत बता देना चाहता हूँ। वरुण धवन की फिल्म थी, इसकी करण जौहर की फिल्म थी माई नेम इज़ खान। इस फिल्म के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर वरुण धवन, डायरेक्टर वरुण धवन डायरेक्टर, ना कि हीरो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि डेविड धवन ने करण जौहर को बोला कि भाई इसको कुछ बिजनेस सिखाओ। हमारा इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है डेविड धवन का, भाई लॉन्च करना होता तो हम डेविड धवन के अपने प्रोडक्शन हाउस में इसको लॉन्च कर देते। लेकिन ये नया लड़का है, इसको बिजनेस सिखाओ। करण जौहर ने कहा मुझे दे दो इसको और मैं ही हीरो बनाऊंगा, मैं ही बिजनेस सिखाऊंगा। माई नेम इज़ खान जो कि 9 फरवरी 2010 को इंडिया में रिलीज़ हुई। और जब देखा कि भाई ये तो काम चल पड़ा है तो 12 फरवरी को, क्योंकि इन्होंने चेक किया क्योंकि उस वक्त कंट्रोवर्सी हुई थी, 12 फरवरी के ऊपर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया उसको। उस वक्त उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। बाला साहब ठाकरे ने जो है उनको चेतावनी दी थी करण जौहर को। उस वक्त बाला साहब ठाकरे जीवित थे। मैं उस वक्त की जानकारी आपको दे रहा हूँ। और आपको मैं ये सारे जो बॉलीवुड के साथ में ये जो अंडरवर्ल्ड के रिश्ते हैं, मैं उसकी सारी की सारी तहों को खोल रहा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कहेंगी कि मीडिया में तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती। अरे मीडिया कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएगी? मीडिया के अंदर ब्लैक मनी लगा पड़ा है। पीआर एजेंसीज मीडिया के अंदर जो है पैसा लगा करके अब सारी रिपोर्टिंग रोक दी। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये लेटर लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने। बताओ किस मीडिया चैनल पे ये रिपोर्ट चली है? बताइए, साधारण बात है क्या ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बार ये प्यारा हिंदुस्तान पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कितनी बार मैंने आपको यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हैं। ये तो यहाँ पे छुपाया करते हैं ये सब चीज़ों को। क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है कि मीडिया के अंदर जो है एक बहुत अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, बहुत अजीब सा बिहेवियर हो रहा। अर्नब गोस्वामी के इस मामले में लोगों ने देखा केवल टाइम्स नाउ उसके समर्थन में आया, क्योंकि टाइम्स नाउ में पहले ये काम करते थे। और आपको बता दूं इन अंडरवर्ल्ड के चक्कर में ही अर्नब गोस्वामी की जॉब छूटी टाइम्स नाउ से। बता दूं मैं कैसे? ए दिल मुश्किल जो फिल्म थी, ये जो रिलीज होनी थी, इस फिल्म का जो 2016 में, इस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार था फवाद खान। उस वक्त उरी का अटैक हुआ था। पाकिस्तानी कलाकारों का लगातार बायकॉट हो रहा था। और जो इंडियन सिने एसोसिएशन है जिसको अशोक पंडित चलाते हैं, उसने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया था कोई भी पाकिस्तानी कलाकार वाला फिल्म को हम बायकॉट करेंगे। तो अर्नब गोस्वामी ने ए दिल मुश्किल फिल्म के खिलाफ 1 हफ्ते तक कैंपेन चलाया। करण जौहर ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से सबसे संपर्क करके और इसको अर्नब गोस्वामी से चैनल से बाहर फेंकवा दिया, टाइम्स नाउ चैनल से। 12 नवंबर 2016 को ये चैनल से बाहर फेंक दिए गए अर्नब गोस्वामी को, उससे जो निकाल दिया गया। देख रहे हो किस वजह से निकाला गया है? फवाद खान उस ए दिल मुश्किल की फिल्म के अंदर काम किया। और बता दूं, ए दिल मुश्किल से मुझे याद आया, इस फिल्म का पूरा मैनेजमेंट ऐश्वर्या राय ने इसने काम किया। इस फिल्म का पूरा मैनेजमेंट ऐश्वर्या राय का दिशा सालियान ने देखा था। दिशा सालियान की जो डेथ हुई है, आज आपको बता देता हूँ, दिशा सालियान को ऊपर से गिरा के मारा। दिशा सालियान की हत्या के पीछे भी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ है। और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का नाम आपने लिया, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी और जो लोग जिस तरीके से चुप्पी बांध के बैठे थे, और या फिर जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों का या फिर उन्हें फिल्मों से निकलवाया था या फिर उन्हें नीचे दबाने की कोशिश की थी, आज जनता उनका जमकर बहिष्कार कर रही है। और आज भी जनता के कहने पर हमने ये मुद्दा फिर से उठाया। क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारे उस चैनल के व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोई है जो बैठ गया है थक के मंजिल के सामने। आप मंजिल के सामने थक करके मत बैठिए। किनारे पर बैठने वाले को कभी मंजिल मिला नहीं करती। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कहते हैं ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे ज़मीर ना माने उसको सलाम ना कर, उसे सलाम नहीं करना चाहिए।
अर्नब गोस्वामी के साथ में दिल का रिलेशन बना लोगों का, क्योंकि सुशांत के केस को उठाया। भावनाओं का रिलेशन बनाया। 1985 में एक फिल्म के अंदर गीत था जो अर्नब गोस्वामी और जनता के बीच रिलेशन है, उससे संबंधित गीत है। क्या? जिहाले मस्ती मुकुन बरंजिश, जिहाले हिजरा हमारा दिल है, और सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है। जिसकी धड़कन सुनाई दे रही है ना इस देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें या तो अर्नब गोस्वामी का दिल है या फिर जनता का दिल है। मैंने आपको बताया था ना, जो भी सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं वे सब टारगेट किए जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को भी टारगेट किया गया, अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया गया, लेकिन आज मैदान में कौन है बताइए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए? सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त है ना, अंकित आचार्य से भी मैंने बात करी है, गणेश हेवारकर से भी बात करी है। आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आगे, अब क्योंकि वो इसी केस में फंसे हुए थे, रिपब्लिक चैनल को इतने केसों में फंसा दिया गया, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है अन्वय नायक के केस में जमानत दे दी। पाल घर के मामले में भी जो है उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, और जो है इसको भी मिली हुई है, इसको प्रदीप भंडारी को। इसके अलावा इन पे चैप्टर प्रोसीडिंग का एक मामला 10 लाख के बॉन्ड का पिछले महीने का मामला, नया मामला नहीं है। और नई बात बता दूँ, इसके अलावा जो है अर्नब गोस्वामी पर और भी कई अलग अलग इश्यूज, वैसे उसके बेटे और वाइफ पर जो पुलिस से दुर्व्यवहार का केस भी लगा रखा है। इसके अलावा जो उन पर एक टीआरपी स्कैम का एक केस भी लगा रखा है। हर मामला जो अर्नब ने उठाया सीबीआई जांच कर रही है। हाथरस मामला अर्नब गोस्वामी ने उसको ठीक किया, सीबीआई वहाँ पे है। टीआरपी स्कैम में सीबीआई भेज दी गई, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार ने भेजी, लेकिन तुरंत उद्धव सरकार ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि सीबीआई को अब महाराष्ट्र में जो कंसेंट नहीं रहेगा, यानी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे वो जाँच की। और मैं आपको बता दूँ, ये सुशांत सिंह के मामले में भी सीबीआई जाँच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इससे कनेक्टेड जो एफआईआर है उसमें भी सीबीआई जांच करेगी, यानी कि इससे कनेक्टेड एफआईआर मतलब जो दिशा सालियान का केस है उसमें भी सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, देखिए सारे ये मैंने आपको यहाँ पे जो है सारा का सारा इनका गेम समझा दिया, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे अब तक क्या हो रहा था? अरे बिहार में इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारियों ने और होम मिनिस्टर के ऑफिस के अधिकारियों ने सीबीआई से जो मंथन किया उसमें ये बोला भी बिहार का इलेक्शन रुक जाने दीजिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको भी बता देता हूँ, जाँच लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सारी जो प्रॉपर्टी है सुशांत सिंह राजपूत की, पता उसके जाने के बाद में उसके सीए ने बताया 18 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उसकी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी फरीदाबाद में पहुँचा दी गई हैं। ओपी सिंह जो उनके जीजा हैं और उनकी सबसे बड़ी बहन है रानी दी, यहाँ पे फरीदाबाद पहुँचा दी गई। अब उसकी नीलामी होगी सारी गाड़ियों की, सारी प्रॉपर्टी की, और चारों बहनों में वो बराबर बराबर बांटी जाएगी, ये भी आपकी जानकारी में दे दूँ। इसके अलावा सीबीआई, अब इसमें मंथन ये चल रहा है कि या तो सीबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी सारे देश के बारे में को देगी, सुशांत की मौत का सच बताएगी देश को, या फिर क्या करेगी, कोर्ट को डायरेक्ट रिपोर्ट देगी। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो गवाहों की जान कहीं खतरे में नहीं आए। क्योंकि देखो, सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाया गया, सीआरपीसी 164 के अंदर उसके बयान लिए गए हैं। सीआरपीसी 164 का मतलब ये है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो है मैजिस्ट्रेट को दिया हुआ बयान होता है। मैं और लास्ट बात आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ समझ लीजिए, आप इतने लंबे समय से आप इस पूरे केस को फॉलो भी कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े होकर के सारी जानकारी आपको बता भी रहे हैं। आखिर में समझ लीजिए, एक एक चीज़ जो यहाँ प्यारा हिंदुस्तान में बताई गई है, पत्थर की लकीर की तरह सच साबित हुआ, वो पत्थर की लकीर की तरह सच साबित हुआ है। और आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ लड़ी रहे हैं सारा मामले को। सुशांत के मामले में देश वो देखेगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं है, आज तक देखा नहीं है। क्योंकि मसला है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसके लिए स्पेशल फोर्सेस भेजी जाएंगी, राष्ट्रपति शासन तक लगाने की नौबत आ सकती है जब इस केस के बारे में सीबीआई देश के लोगों को जानकारी देगी, क्योंकि वीआईपी लोग हैं इसके अंदर। आज आपको बता देना चाहता हूं मैं। बस फाइनली मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई व्यूवर्स, आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्रेम दिया है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे भी, शेरिन को भी, हमारे ट्विटर हैंडलों पे बार बार लिखा कि सुशांत के बारे में क्या चल रहा है। हमने आपको सारे केस की यहाँ पे आज खड़े होकर के जानकारी दे दी है, और जो भी इसमें नई डेवलपमेंट होगी मैं सबसे पहले यहाँ प्यारा हिंदुस्तान पर आकर के उसकी एक एक लाइन आपको ऐसी बताऊँगा जैसे पहले से आपको बताता रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।